देखो 18वां क्वेश्चन, देखो 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को तो निखिल से कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, 5 घंटे। और यदि अनमोल अपनी चाल दुगनी करते, अगर अनमोल ने अपनी चाल को दुगनी कर दिया तो निखिल को 8 घंटे कम लगते हैं। तो निखिल को 8 घंटे कम लगते हैं, तो अनमोल की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो अनमोल की मूल चाल बताना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 156 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे, तो उस दूरी को तय करने में अनमोल को तो लगते हैं निखिल से 5 घंटे ज़्यादा। पर अगर अनमोल की गति को हमने दुगनी कर दी तो उस निखिल को जो है निखिल से जो है अनमोल को 8 घंटे कम लगते हैं। तो अनमोल की जो है मूल चाल बतानी है हमें। अब देखो इसमें जो है हमें दूरी सेम दे रखी है। जब भी दूरी सेम होती है उस केस में क्या होता है, दूरी सेम होने पर जितना भी गति का अनुपात होता है उसका बिल्कुल उल्टा समय का अनुपात हो जाता है। तो गति का अनुपात जो है वो क्या दे रखा है कि अनमोल जो है अपनी चाल मतलब चाल का अनुपात क्या दे रखा है, चाल जो है अनमोल जो है अपनी चाल दुगनी कर देता है। मतलब अगर उसकी मूल चाल 1 थी वो दुगनी करके कितनी होगी, 2 हो गई। तो उसका समय कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 2:1। ठीक है। पहले केस में तो निखिल को 5 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, फिर जब दुगनी करती उसको चाल को उसके घंटे को 8 घंटे कम लग रहे हैं। तो 8 घंटे कम लग रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 8 5 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 2 26, और 1 यूनिट की वैल्यू 13। इसका मतलब है जो जब उसकी मूल गति थी, अनमोल की मूल गति जब थी, मूल गति में जो उसको टाइम लग रहा था वो 26 घंटे लग रहा था। और जब उसकी दुगनी कर दी चाल को दुगनी कर दी तो जब उसे टाइम लग रहा है 13। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वेश्चन में कि अनमोल की मूल चाल क्या होगी, मूल चाल क्या होगी। तो मूल चाल अगर हमें चाल निकालनी है, मूल चाल निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। कौन सा समय, मूल चाल का समय। दूरी कितनी है, दूरी तो टोटल है 156, अपोन में समय कितना है, मूल चाल का समय कितना दे रखा है 26, तो अपोन कर दिया 26। अब 26 देख लो किससे कट जाएगा। अब देख लो लास्ट में 6 है, 6 किससे बनेगा, 6 × 36, 6 × 36 बन रहा 6, मतलब 26 की मल्टीप्लाई 6 में करके देखो, 6 × 36 हज़र लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो 6 से कट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रेक्षणों के 90, 75, 25, 75, 42, 74, 43, 88 और 91 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्या उसका सम करके जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। मतलब कितनी संख्या है, 90, 75 सबको जोड़ दो, 75, 25, 42, 74 प्लस 43 प्लस 88 प्लस 91 सबको जोड़ दो, समांतर माध्य निकालना है। ऊपर के जोड़ दो, जो 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 20 180, 180 40 220, 220 प्लस 70 290, 290 प्लस 40 330, 330 प्लस 80, 330 प्लस 80 हो गए 410, 410 प्लस 90 500। फिर अब बचे हुए जोड़ लो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 3 19, 19 और 27, 27 से 28। अपोन में टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या है 9। ठीक, 9 से डिवाइड कर देंगे, 500 प्लस 28 कितना बन गया, 528 डिवाइडेड बाय 9, काट दो। अभी से किससे कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 40। कहीं गलती करिए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, गलती हुई है, दोबारा ऐड करते हैं इसमें। 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 20 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 40 40, 290, 290 प्लस 70 360, 360 प्लस 40 400, 400 प्लस 80 480, 480 प्लस 90 570। कितने बने, 570 प्लस ऊपर के जोड़ लो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 2 17, 4 21, 21 3 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33 अपोन 9। कितना बन जाएगा, 570 प्लस 33, 570 प्लस 33 हो गया 603, 603 अपोन 9, 603 अपोन 9, 603 अपोन 9 क्योंकि टोटल संख्या 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो,
डिवाइड किससे करके देखो, डिवाइड करो 9 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो खाली एक ऑप्शन 6 का है, सॉरी ये तो गलत कर दिया ना, हाँ इसमें तो और भी है। 9 6 जा 54, कितना बच गया 6, 63, 9 7 जा 63, कितना बन गया 67। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन क्या रखा है, 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 8। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व जब हम ऊपर भी हो नीचे भी हो और पावर में हो, तो सबसे आसानी से सोल्व इस क्वेश्चन को हम जब कर सकते हैं जब इनकी जो बेस है सबका सेम हो, सबका सेम बेस होना चाहिए, जब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबका हम क्या कर लेंगे, बेस सेम कर लेंगे, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन कर सकें। कैसे, हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, या इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, या तो ये तरीका है इसको करने का, जैसे बेस 4 है इसका, इसका 4 है, तो ये डिवाइड में ऊपर जाके इसको हम ऐसे कर लेते। देखो पहले तो इस 8 को भी 8 का भी फैक्टर कर लो। जैसे 8 का फैक्टर करोगे आप तो क्या बन जाए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितने लिख सकते हैं हम 8 की जगह, 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू में जो ये 4 है इसको भी 2 में, मतलब सबको एक बेस में कन्वर्ट करना है, सबको 2 में कन्वर्ट कर लो या सबको 4 में कन्वर्ट कर लो। अब 4 है, 4 का फैक्टर करोगे, 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या बनेगी 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 और है। अब 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 है, इंटू में 2 की पावर 3 ये है। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 है ही। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 दूनी 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 अपॉन 2 की पावर है तो ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4 इंटू 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी 2, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13 अपॉन बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 प्लस 3 7। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब देखो दोनों की बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। बेस सेम है तो इनकी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। 2 13 माइनस 7 कितना बन गया, 13 में से 7 गए 6 बचे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आ गया, क्या आ गया 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 मतलब 2 की 6 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, क्या आ गया 64। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी।